है। इसमें अगर आप एक बार चले गए ना, तो फिर आपको ये नहीं रहेगा कि मुझे कोई दूसरी जॉब लगनी है, दूसरी नौकरी लेनी है। बस आपकी लाइफ सेट है। नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों सीबीएसई की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 में वेरियस पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई है। हालांकि इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो पोस्ट पे वैकेंसीज आउट हुई है, यानी 27 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। और ये लेवल 10 की ग्रुप ए की एक गेजेटेड पोस्ट है, यानी हम बोल सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एक हायर लेवल की पोस्ट है। ठीक है, यानी डिपार्टमेंट में जो ऊपरी लेवल के जो अधिकारी होते हैं उस लेवल की ये पोस्ट है। काफ़ी बढ़िया ये आपके वैकेंसी रहने वाली है। डायरेक्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म भरा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। हम सारी चीज़ों को लेकर ऑफिशियली तरीके से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको असिस्टेंट सेक्रेटरी क्या होता है, काम क्या करना पड़ता है, जॉब प्रोफाइल कंप्लीटली, प्रमोशंस आपके जो है वो सीबीएसई ने जो दे रखे हैं कंप्लीटली उसको लेकर डिस्कस करेंगे। सैलरी कितनी मिलती है, फैसिलिटीज आपको क्या क्या मिलेगी। तो कुल मिला के फॉर्म भरा है तो वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले बता दूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। और साथ ही में यहाँ पे आपके एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो ओनली फॉर ग्रेजुएशन है। ठीक है, और साथ ही में एज आपकी 35 साल 35 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हो। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। यहाँ पे आपके दोस्तों स्टेज 1 एग्जामिनेशन होगा जिसे हम प्री एग्जामिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड है। और टीयर 2 एग्जामिनेशन आपके ओमार बेस्ड भी होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी जो है वो आपका होगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा कुल मिला के। और साथ ही में आपके टीयर 3 में इंटरव्यू आपका रखा जाएगा और फिर आपके डायरेक्ट इसमें जो है वो डीवी होके आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बताऊं असिस्टेंट सेक्रेटरी होता क्या है। तो अब सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि सीबीएसई के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, एकेडमिक्स हो गया, स्किल एजुकेशन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ट्रेनिंग जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो चलते रहते हैं। ठीक है, साथ ही में आईटी डिपार्टमेंट हो गया, एफिलिएशन हो गया, विजिलेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनमें आपकी पोस्ट होती है असिस्टेंट सेक्रेटरी की, जॉइंट सेक्रेटरी की, डेप्यूटी सेक्रेटरी की। ठीक है, यानी उस डिपार्टमेंट के हम हेड बोल सकते हैं। ठीक है, यानी आप उस डिपार्टमेंट के सबसे ऊपरी लेवल के अधिकारी होंगे। ठीक है, जो कंप्लीट जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे आपकी देखरेख में होंगे। एक छोटी सी बात तो ये है। ठीक है, मेन अब मैं आपको बताऊं, ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इनका जैसे रीजनल ऑफिसेज होते हैं ना, इनमें जो हो आपकी पोस्टिंग नहीं रहती है। आपकी पोस्टिंग मेनली हेडक्वार्टर में रहती है। और ये आपके इन सब डिपार्टमेंट्स के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया काम है। यहाँ पे आपको बताऊं सबसे मेनली जो आपका काम क्या रहेगा। तो अब देखिए, आपको डे टू डे वाइज जो आपके काम रहेंगे, तो आप देखिए आपके ऊपर रहेंगे दोस्तों अंडर सेक्रेटरी, आपके ऊपर रहेंगे दोस्तों जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ये आपके अंडर सॉरी आपके ऊपर रहने वाले हैं। ठीक है, आपके नीचे बहुत सारी अधिकारी लेवल की पोस्ट भी होगी। जैसे दोस्तों सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आपके नीचे रहेगी, लेवल 7 की जो पोस्ट है। इसी के साथ में आपके नीचे जो सेक्शन ऑफिसर है वो आपके नीचे रहेंगे, जो कि रीजनल ऑफिसर्स में कंप्लीटली है, हम बोल सकते हैं कि हेड होते हैं रीजनल ऑफिसर में। ठीक है, और इसी के साथ में आपको मैं बता देता हूं, आपको जो है वो रिपोर्ट करनी है जॉइंट सेक्रेटरी या फिर डिप्टी सेक्रेटरी को। ठीक है, अब आपको बता दूं, जैसे आपका किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग है तो वहां पे कंप्लीट जितने भी काम है वो सारे आपको करने पड़ेंगे। जैसे जितनी भी फाइल्स है, उन फाइलों का जो भी काम है वो आपको करवाना है। ठीक है, और फाइनली जो अप्रूव करोगे वो आप ही करोगे। और साथ ही में इसी के साथ में जो भी विभाग से रिलेटेड जो भी फाइनल जो डिसीजन होगा ना वो आपका होगा। और अगर बहुत बड़े लेवल का डिसीजन है, कोई पॉलिसी में चेंज करना है, इस टाइप का कोई डिसीजन है, तो वो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपके विभाग से रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे जो भी अप्रूवल देना है, जितने भी खर्चे वगैरह हैं, ये सारे आप ही अप्रूव करोगे, समझ गए ना। और साथ ही में जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे उन सब की देखरेख आपको करना है। जो रिपोर्ट्स है वो आपको सबमिट करनी है, मीटिंग्स अटेंड करना है। ठीक है, और बेहतर तरीके से किस टाइप से जो आपके वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो पॉलिसीज़ को, ये आपको करना है। ठीक है, अब काम बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बोर्ड के जो भी नियम हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करना है। अब देखिए, अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव में लगते हो तो फिर आपके काम क्या होते हैं? देखिए, वो फाइलों का हैंडलिंग हो गया, आपके जितने भी वर्क जो हो रहे हैं उनको मॉनिटर करना है, प्रोग्रेस आपको चेक करनी है जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। इसी के साथ में आपके यहाँ पे इन्वेंट्री
इन्वेंट्री को मैनेज करना है, प्रोक्योर सप्लाईज होगी, अरेंज जो लॉजिस्टिक्स है, इसी के साथ में आपको ओवरसीज मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज हो गया, ठीक है। इसी के साथ में आप देख सकते हो अगर असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक में आप लगते हो तो आपके क्या क्या जो मेनली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी रहने वाली है। हालांकि मेन काम यही है कि आप एक बहुत बड़े लेवल की पोस्ट पे हो, ठीक है, तो आपके जितने भी एक जिम्मेदारी वाले काम होंगे, जो भी काम करवाना है, कैसे करवाना है, वो सारे आपके रहेंगे। मान लीजिए अगर आप ट्रेनिंग में लगते हो तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवानी है, ठीक है, एनालिसिस आपको करना है, ठीक है, प्रिपेयर करना है आपको कैलेंडर प्लान एंड आपको ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, ठीक है, टीचर्स एंड स्टाफ, इसी के साथ में डेवलप ट्रेनिंग कंटेंट एंड आपको मॉड्यूल्स आपको रेडी करना है, तैयार करना है, और साथ ही में अरेंज ऑफ एक्सपर्ट सेशंस, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रोजेक्ट्स वर्क, प्रिपेयर ट्रेनिंग रिपोर्ट्स एंड इवेल्युएट इफेक्टिवनेस, यानी आपके ट्रेनिंग से मतलब क्या कुछ इफेक्ट आ रहा है, आपको कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करनी है, उन सब चीज़ों को एनालिसिस करना है, ठीक है। और जो भी पार्टिसिपेंट्स है, गाइड पार्टिसिपेंट्स एंड प्रोवाइड पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट, ठीक है, यानी ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको पोस्ट जो ट्रेनिंग सपोर्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। कुल मिला के मेन बात यही है कि ऊपरी लेवल के जितने भी काम हैं वो सारे आपके रहेंगे, आप काम करवाओगे, आप काम करोगे नहीं तो करवाओगे, और जो ऊपरी लेवल की जितनी भी विभाग से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी रहेगी, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना इफेक्ट आ रहा है चीज़ों से, क्या नया करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले बताऊं सैलरी क्या मिलती है, तो देखिए बेसिक पे L10 है, ठीक है, यानी 56,100 रुपये, जो आपके यूपीएससी से आपके जो बनते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, उनका भी यही रहता है L10, ठीक है। तो उस लेवल की पोस्ट है, हालांकि ये आपके जो डिपार्टमेंट है सीबीएसई, तो इसमें आपके काम हालांकि अलग रहता है, वो अलग पोस्ट होती है, लेकिन फिर भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि भी आपके सैलरी एंड आपके पोस्ट लेवल से उनके कंपेरिजन में जो है उनके बराबर की पोस्ट है ये भी। और इसमें 56,100 रुपये आपके जो इसमें बेसिक पे बनता है, और ग्रोस सैलरी 1,10,000 के आसपास आपकी जाने वाली है। आप सोच लीजिए कि सैलरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, और इतनी हायर लेवल पे आप अगर जा रहे हो तो फिर आपके यहाँ पे सैलरी मैटर नहीं करती है। आपको देखिए कंप्लीटली 8th पे कमीशन लग जाता है, तो 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे आपकी इजीली सैलरी चली जाएगी अगर 1.8 का फिटमेट फैक्टर भी यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बढ़िया घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, टीए ट्रेवल अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस सीजीएचएस मिलता है, एलटीसी यानी लीव ट्रेवल कंसेशन भी मिलता है। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार ये पोस्ट है। इसमें अगर आप एक बार चले गए ना तो फिर आपको ये नहीं रहेगा कि मुझे कोई दूसरी जॉब लगनी है, दूसरी नौकरी लेनी है, बस आपकी लाइफ सेट है, इससे बेहतर नौकरी नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे प्रमोशन एक बार मैं आपको बताऊं, देखिए प्रमोशन किस टाइप से होते हैं, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखी भी ये चीज़ें, लिखी क्या है जो ऑफिशियली जो दिया गया है वो चीज़ में मैंने यहाँ पे डाली है। देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी से आप बन जाओगे दोस्तों अंडर सेक्रेटरी, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी जो है वो लेवल 11 की पोस्ट है। फिर आप डेप्यूटी सेक्रेटरी बन सकते हो, उसके बाद में आप जो है बन सकते हो दोस्तों जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी तक आपका इजीली प्रमोशन हो सकता है। उसके बाद में आपके एचओडी वगैरह होते हैं, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कंट्रोलर है, डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर है, इन सब पोस्ट पे आप जा सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे जा रहे हो, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रमोशन क्या होगा, तो नेक्स्ट प्रमोशन होगा दोस्तों डेप्यूटी सेक्रेटरी का, जो कि 100% प्रमोशन से ही भरा जाता है, इसमें डेप्यूटेशन भी नहीं होता, ठीक है। यानी आप असिस्टेंट सेक्रेटरी से डेप्यूटी सेक्रेटरी बन सकते हो। यहाँ पे बताया गया है 5 ईयर, यानी आपके सर्विस में 5 ईयर अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे रहे हो तो आप जो है वो यहाँ पे जा सकते हो, कौन सी पोस्ट पे, डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहेगी जॉइंट सेक्रेटरी, तो आप जॉइंट सेक्रेटरी बन सकते हो दोस्तों उसके नेक्स्ट 5 ईयर तक, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सीनियोरिटी और आपकी सर्विस भी देखी जाती है। आप कुल मिला के आप सर्विस के लास्ट एंड तक आप जो जॉइंट सेक्रेटरी भी बन जाओगे। हालांकि आपको बता दूं ये जो जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है 75% प्रमोशन से भरी जाती है, 25% डेप्यूटेशन से भरी जाती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, ठीक। शानदार वैकेंसी है, बहुत ही शानदार आपकी ये पोस्ट है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और इसमें अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।